जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 16 का पार्ट 2 गृह शांति पढ़ने जा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस सुदूर अतीत की मुझे सदा ही प्रिय लगने वाली स्मृति के चिन्ह रूप में मैं आज भी वह चांदी और शीशे का भारी कड़ा पहने रहता हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे फिर एक बार यह ज्ञात हुआ कि मैं एक महामानव के साथ रह रहा हूँ। बाद में अनेक अवसरों पर जब मैं अपने मित्रों को रोग मुक्त के लिए श्री युक्तेश्वर जी के पास लाता, तब वे निर्वाद रूप से हर बार उनके लिए कोई रत्न या कड़ा बताते थे और गृह शांति में ही बुद्धिमानी है उन्हें जता देते थे। बचपन से ही मेरे मन में ज्योतिष विद्या के विरुद्ध पूर्वाग्रह बस गया था। इसका कारण अंशतः यह था कि मैंने अनेक लोगों को ज्योतिषी जो भी बताएगा उसी के अनुसार चलते देखा था, और कुछ हमारे परिवार के ज्योतिषी कि मेरे लिए की गई एक भविष्यवाणी के कारण तुम 2 बार विधुर हो जाओगे और कुल 3 बार विवाह करोगे। मैं जब भी इस पर विचार करता तो मुझे ऐसा लगता मानो मैं 3 विवाहों के मंदिर के बाहर बलि के लिए बंधा बकरा हूँ। अब अच्छा यही है कि तुम अपने भाग्य के सामने समर्पण कर दो। मेरे भाई अनंत ने कहा था, तुम्हारी जन्म कुंडली के फल ज्योतिष में लिखी गई बात कि तुम 55 में घर से भागकर हिमालय की ओर जाओगे पर जबरदस्ती वापस ले आए जाओगे, यही भी सही हो गई। तुम्हारे विवाहों की भविष्यवाणी भी सच होकर ही रहेगी। एक रात मेरे मन में स्पष्ट अंतर्ज्ञान उभर आया कि वह भविष्यवाणी पूर्णतः मिथ्या है। मैंने जन्म कुंडली को आग लगा दी और उसकी राख को एक लिफाफे में भरकर उस पर लिख दिया, दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला देने पर अतीत के कर्म बीज अंकुरित नहीं हो सकते। मैंने उस लिफाफे को ऐसी जगह रख दिया जहाँ आसानी से वह सबको दिखाई पड़े। अनंतता ने मेरी विद्रोही मंतव्य को तुरंत पढ़ लिया। जिस आसानी से तुमने इस कागज को जला दिया, उतनी आसानी से तुम सत्य को नष्ट नहीं कर पाओगे। अंततः तिरस्कार से हंसे। यह सत्य है कि मेरे बालिक होने तक मेरे परिवार ने 3 बार मेरा विवाह निश्चित करने का प्रयास किया था। तीनों बार मैंने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। मैं जानता था कि अतीत के द्वारा मुझे मानने के लिए किए जा रहे किसी भी ज्योतिष प्रयास से ईश्वर के लिए मेरा प्रेम कहीं अधिक प्रबल है। जितनी अधिक गहरी किसी मनुष्य की आत्मानुभूति होती है, उतना ही अधिक वह पूरे ब्रह्मांड को अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक संपदनों से प्रभावित करता है, और उतना ही कम वह स्वयं ब्रह्मांड के परिवर्तनों से प्रभावित होता है। गुरुदेव के यह शब्द प्राय मेरे मन में उठकर मुझे प्रोत्साहित करते रहते। कभी कभी मैं ज्योतिषियों से ग्रह दशा के अनुसार अपना सबसे बुरा समय चुनने के लिए कहता, और उसी समय मैं जो काम हाथ में लेता उसे पूर्ण कर देता। हाँ, यह सच है कि ऐसे प्रसंगों पर सफलता मिलने से पूर्व असाधारण कठिनाइयां मेरे सामने आती, परंतु मेरा यह विश्वास सदा ही सत्य सिद्ध हुआ। ईश्वरीय संरक्षण में पूर्ण विश्वास और मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त इच्छा शक्ति, ये दोनों ऐसी प्रचंड शक्तियां हैं कि इनके सामने ग्रह नक्षत्रों से प्रवाहित होने वाली शक्तियां ठहर नहीं सकती। यह बात मेरी समझ में आ गई कि जन्म वेला के समय की ग्रहों की स्थिति का अर्थ यह नहीं होता कि मानव अपने अतीत के हाथों केवल एक कठपुतली है, बल्कि उसका संदेश तो मानव के स्वाभिमान को जगाने के लिए एक शूल है। स्वयं अंतरिक्ष हर प्रकार की सीमा से मुक्त होने के लिए मानव के दृढ़ निश्चय को जगाना चाहता है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को आत्मा के रूप में बनाया है, उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, इसलिए वह विश्व रचना का एक अनिवार्य अंश है। फिर अपनी अल्पकालिक भूमिका में, चाहे वह आधार स्तंभ हो
चाहे एक परजीवी। यदि मनुष्य चाहे तो उसकी मुक्ति तत्काल और अंतिम होगी। यह ब्रह्मा विजयों पर नहीं बल्कि आंतरिक विजयों पर निर्भर है। श्री युक्तेश्वर जी ने हमारे वर्तमान युग के संदर्भ में एक 24,000 वर्ष के महाविश्व चक्र आवर्तन के गणितिक प्रयोग की खोज की थी। यह चक्र 12,000 वर्ष के एक आरोही अर्धचक्र और उतने ही काल के एक अवरोही अर्धचक्र में विभाजित किया गया है। इस प्रत्येक अर्धचक्र में 4 युग होते हैं, यथा कली, द्वापर, त्रेता और सत्य। ये 4 नाम यूनानी विचारधारा के लौह, कांस्य, रौप्य और स्वर्ण युग के समानार्थी हैं। मेरे गुरु ने विभिन्न गणितीय गणनाओं से यह निश्चय किया कि आरोही अर्धचक्र का कल युग या लौह युग ईस्वी सन 400 के लगभग शुरू हुआ। लौह युग, जिसकी अवधि 1100 वर्ष होती है, भौतिकवादी काल होता है। यह ईस्वी सन 2000 के लगभग समाप्त हुआ। उस वर्ष द्वापर युग शुरू हुआ। विद्युत शक्ति और अणु शक्ति के विकास का यह युग 2800 वर्षों का होता है। इसमें टेलीग्राफी, रेडियो, हवाई जहाज और दूरी को नष्ट करने वाले अन्य साधनों का विकास होता है। 3100 वर्षों के त्रेता युग का आरंभ ईस्वी सन 1100 में होगा। इस युग में निकट या सुदूर स्थित व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान और दूरी को ध्वस्त करने वाले अन्य साधनों का सामान्य जन को भी ज्ञान होगा। आरोही अर्धचक्र के अंतिम युग सत्य युग में मनुष्य अत्यंत विकसित होगा। तब वह ईश्वरीय योजना के साथ सुसामंजस्य रखते हुए कार्य करेगा। फिर विश्व में 12,000 वर्षों का अवरोही अर्धचक्र शुरू होगा, जिसका आरंभ वर्षों की अवरोही सत्ययुग से होगा ईस्वी सन में, और इसी के साथ मनुष्य अज्ञान में डूबता चला जाएगा। ये कालचक्र माया गोचर जगत के परस्पर विरोध और सापेक्षता के अनंत तक निरंतर चलते रहने वाले आवर्तन है। जैसे जैसे मनुष्य एक एक करके स्पष्टता के साथ अपनी अटूट दिव्य एकता की चेतना में जागते हैं, वैसे वैसे वे प्रकृति के द्वैत की कारागार से मुक्त होते जाते हैं। गुरुदेव ने न केवल ज्योतिष शास्त्र के बल्कि विश्व के अनेकों धर्मशास्त्रों के ज्ञान के बारे में मेरी समझ में विस्तार किया। पवित्र धर्मशास्त्रों को अपने मन के निर्मल स्वच्छ ऑपरेशन टेबल पर रखकर वे अंत प्रेरणात्मक बुद्धि के चाकू से उनका विच्छेदन कर उनमें अंतर्वेष्टित हुई पंडितों की गलत व्याख्याओं को दृष्टा महात्माओं द्वारा व्यक्त किए गए मूल सत्यों से पृथक कर सकते थे। नाक के सिर पर दृष्टि स्थिर करो, नाक के सिरे पर दृष्टि स्थिर करो। भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक के संप्रेक्ष्य नासिकाग्र के पौर्वात्य पंडितों और पाश्चात्य अनुवादकों द्वारा मान्य किए गए इस गलत अर्थ पर गुरुदेव हमेशा हंस पड़ते थे। योगी का मार्ग वैसे ही काफी विचित्र है, वे कहते थे। उससे और यह क्यों कहा जाए कि उसे बेंगा भी बनना होगा। नासिकाग्र का वास्तविक अर्थ है नासिका का मूल, ना कि नासिका का सिरा। नाक का मूल दोनों बाहों के बीच में है, उस भूमध्य में, जो दिव्य दृष्टि का स्थान है। सांख्य शास्त्र का एक सूत्र है, ईश्वर असिद्ध। सृष्टि के स्वामी को सिद्ध नहीं किया जा सकता या ईश्वर का प्रमाण नहीं होता। मुख्यतः इस वाक्य के आधार पर ही अधिकांश पंडितगण समस्त सांख्य दर्शन को ही अनिश्वरवादी कहते हैं। वह सूत्र नास्तिकता सूचक नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी कहते थे, उसका केवल इतना ही अर्थ है कि अज्ञानी मनुष्य के लिए, जो अपने सारे निष्कर्षों के लिए केवल अपनी इंद्रियों पर ही निर्भर रहता है, ईश्वर का प्रमाण सदा अज्ञात ही रहेगा।
और इसलिए उस प्रमाण का अस्तित्व नहीं हो सकता। सच्चे सांख्य साधक ध्यान जनित अचल अंतर्दृष्टि के द्वारा ये जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व भी है और उसे जाना भी जा सकता है। गुरुदेव ईसाइयों की बाइबल की अत्यंत सुंदर स्पष्टता के साथ व्याख्या करते थे। ईसाई सदस्यता की नामावली को पूर्णतः अपरिचित अपने हिंदू गुरु से मैंने बाइबल के अमर तत्व को पहचानना और ईसा के उस वचन की सत्यता को समझना सीखा जो मानव वाणी द्वारा उच्चारित समस्त वचनों में निश्चय ही सबसे अधिक रोमांचक दृढ़ता से भरा हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी का लोप हो जाएगा पर मेरे शब्दों का कभी लोप नहीं होगा। भारत के महान सिद्ध जन उन्हीं देवतानुरूप आदर्शों के आधार पर अपना जीवन जीते हैं जिन्होंने ईसा मसीह को प्रेरित किया था और यही लोग ईसा के सगे संबंधी हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा था जो भी स्वर्ग में स्थित मेरे पिता की इच्छा का पालन करेगा वह मेरा भाई बहन और माता है। ईसा ने कहा था तुम यदि मेरे शब्दों का पालन करोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो। तब तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। स्वयं अपने स्वामी बन चुके भारत के जीवन मुक्त योगी मुनि उस अमर बिरादरी का हिस्सा हैं जिसके सदस्य उस एक ही परमपिता का मुक्तिदायक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यह आदम और हव्वा की कहानी मेरी समझ में नहीं आती। इस दृष्टांत को समझने के मेरे प्रारंभिक प्रयासों के बीच एक दिन मैंने काफी गर्म होकर कहा ईश्वर ने न केवल उस दोषी दंपत्ति को बल्कि निर्दोष भावी पीढ़ियों को भी क्यों दंडित कर दिया। मेरे अज्ञान से अधिक मेरी उग्रता से गुरुदेव को हंसी आ गई। बाइबिल की उत्पत्ति नामक पुस्तक में गहरी प्रतीकात्मकता भरी है। इसकी शब्दशः व्याख्या करने के कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। उन्होंने समझाया उसमें जिस जीवन वृक्ष का उल्लेख है वह मानव शरीर है। मेरुदंड उल्टे किए गए वृक्ष के समान है जिसमें मानव के केश उसकी जड़ें हैं और अंतर्वाह और बहिर्वाही नाड़ियां उस वृक्ष की शाखाएं हैं। नाड़ी तंत्र के इस वृक्ष में आनंद देने वाले अनेक फल लगते हैं अर्थात शब्द स्पर्श रस रूप गंध के संवेदन। इनका आनंद लेने की मनुष्य को पूरी पूरी छूट थी परंतु उसे शरीर के मध्य में स्थित बगीचे के मध्य में स्थित सेब रूपी काम उस सुख का अनुभव लेने से मना किया गया था। उसमें सर्प मेरुदंड में कुंडली मारकर बैठी कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो कामेंद्रिय से संबंधित नाड़ियों को उत्तेजित करती है। आदम विवेक और हव्वा भावना है। जब किसी भी मनुष्य में भावना या हव्वा मानसिकता का काम वासना हावी हो जाती है तब उसका विवेक या आदम भी विनिष्ट हो जाता है। ईश्वर ने अपनी इच्छा शक्ति के बल से पुरुष और स्त्री के शरीरों का निर्माण कर मानव जाति का सृजन किया। उसने इस नवसृष्ट जाति को उसी निष्कलंक कलंक या दिव्य तरीके से सं, संतानोत्पत्ति करने की शक्ति प्रदान की क्योंकि तब तक विलंग आत्मा के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति निसंगिक प्रवृत्ति बद्ध और विवेकहीन पशुओं तक ही सीमित थी। अतः ईश्वर ने प्रथम मानव शरीरों का सृजन किया। उन्हें प्रतीकात्मक रूप से आदम और हव्वा कहा जाता है। इन शरीरों में उसने लाभप्रद उन्नति कारक कर्म विकास के उद्देश्यों से दो पशुओं की आत्माओं को या उनके दिव्य सत्व को प्रस्थापित कर दिया। आदम या पुरुष में विवेक का और हव्वा या स्त्री में भावना का प्राधान्य था। इस प्रकार गोचर सृष्टि में विद्यमान द्वैत या ध्रुव 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 ध्रुवत्व की अभिव्यक्ति हुई।
विवेक और भावना तब तक परस्पर संयोग के आनंद के स्वर्ग में रहते हैं जब तक मानव मन पशु वृत्ति वाली सर्प शक्ति या काम वासना के बहकावे में नहीं आता। अतः मानव शरीर केवल पशुओं के कर्म विकास का परिणाम मात्र नहीं था, बल्कि ईश्वर के विशेष सृजन से उत्पन्न हुआ था। पशु शरीर इतने अविकसित थे कि पूर्ण ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति उनमें नहीं हो सकती थी। केवल मानव को ही सर्वशक्तिमता की संभावना से युक्त सहस्त्रदल कमल मस्तिष्क में दिया गया, साथ ही मेरुदंड में आध्यात्मिक शक्ति के पूर्ण जागृत गुप्त केंद्र दिए गए। अस्तित्व में आए उस प्रथम नर नारी युगल में विद्यमान ईश्वर या ईश चैतन्य ने उन्हें सब इंद्रियानुभूतियों का सुख लेने के लिए कहा। केवल एक को छोड़कर यौन अनुभूति यह मनाही इसलिए की गई थी कि मानव जाति वंश वृद्धि की निकृष्ट पशु पद्धति में उलझ कर ना रह जाए। सुप्त अवस्था में स्थित पाशविक स्मृतियों को ना जगाने की चेतावनी की उपेक्षा की गई। संतानोत्पत्ति की पाशविक पद्धति को पुनः अपनाकर आदम और हव्वा मूल संपूर्ण मानव में सहज ही विद्यमान स्वर्गीय आनंद की अवस्था से गिर गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे नग्न थे, तब जैसा कि उन्हें ईश्वर ने पहले ही सावधान किया था, उनकी अमरता की चेतना खो गई। उन्होंने स्वयं ही अपने को जड़ सृष्टि के नियम से अधीन कर दिया था, जिसमें जन्म लेने वाले शरीर की मृत्यु निश्चित रूप से होती है। सर्प ने हव्वा को जिस अच्छे बुरे के ज्ञान का वचन दिया था, उसका अभिप्राय द्वैत भाव और परस्पर विरोधी अनुभवों से है, जो माया के अधीन जीने वाले सभी जीवों को सहने ही पड़ते हैं। अपनी भावना और विवेक का हव्वा और आदम चैतन्य के दुरुपयोग से माया के भ्रमजाल में गिरकर मनुष्य दिव्य आत्मनिर्भरता की स्वर्गीय वाटिका में प्रवेश करने का अपना अधिकार खो बैठता है। प्रत्येक मानव प्राणी का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह अपने माता पिता या द्विमुखी प्रकृति को एकता के तालमेल में या इंडेन में पुनः प्रतिष्ठित करे। श्री युक्तेश्वर जी का प्रवचन समाप्त हुआ तो मैंने नई श्रद्धा के साथ उत्पत्ति के पृष्ठों पर पुनः दृष्टि डाली। मैंने कहा, पूज्य गुरुदेव, आज प्रथम बार मैं आदम और हव्वा के प्रति संतान का यथोचित दायित्व अनुभव कर रहा हूँ। एक बार की आध्यात्मिक कार्यता के कारण अनेक संसारिक लोग सुविधाजनक रूप से यह विश्वास कर लेते हैं कि केवल एक मनुष्य ही ईश्वर पुत्र था। वे कहते हैं ईसा को अद्वितीय ही बनाया गया था, अतः मैं एक साधारण मानव उसका अनुकरण कैसे कर सकता हूँ। परंतु सभी मानव ईश्वर द्वारा ही बनाए गए हैं और सबको किसी न किसी दिन ईसा के इस आदेश का पालन करना ही होगा। इसलिए तुम पूर्ण हो, तुम पूर्ण बनो, जैसे स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता पूर्ण है। देखो किस प्रकार का प्रेम ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, ताकि हमें ईश्वर पुत्र कहा जा सके। कर्म सिद्धांत और उससे अद्भुत पुनर्जन्म की धारणा का बाइबिल के अनेक वचनों में उल्लेख मिलता है। उदाहरणतः, जो कोई भी मनुष्य का रक्तपात करेगा, उसका मनुष्य द्वारा ही रक्तपात होगा। यदि प्रत्येक हत्यारे की हत्या मनुष्य द्वारा ही होनी हो, तो स्पष्ट है कि अनेक मामलों में इस प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया में एक से अधिक जीवन काल की आवश्यकता होगी। आजकल की पुलिस इतनी शीघ्रता से यह नहीं कर सकती। आरंभिक काल में ईसाई चर्च को अध्यात्म ज्ञानवादियों द्वारा तथा चर्च के अनेक पादरियों द्वारा, जिनमें अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट विख्यात और ओरिजेन शामिल हैं, स्पष्ट किया गया
यह पुनर्जन्म सिद्धांत मान्य था। पहले पहल ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल की द्वितीय परिषद ने इसे धर्म विरोधी सिद्धांत घोषित किया। उस समय अनेक ईसाइयों का यह विचार हुआ कि पुनर्जन्म का सिद्धांत मनुष्य को काल और देश का इतना बड़ा मंच उपलब्ध करा देता है कि उसे संज्ञ मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। परंतु सत्य को दबा देने से अनेक भूलों का जन्म होता है। जिन लक्ष्य लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए इस सिद्धांत को जुटला दिया गया था, उन्हीं लोगों ने अपने उस एकमात्र जन्म का उपयोग ईश्वर को पाने के लिए नहीं किया, बल्कि इस संसार के सुख भोगने के लिए किया, जो इतनी मुश्किल से तो हाथ आया है और इतनी जल्दी हमेशा के लिए हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। सत्य यह है कि जब तक मनुष्य ईश्वर पुत्र के रूप में पुनः प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, तब तक वह पृथ्वी पर बार बार जन्म लेता ही रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 2 समाप्त होता है। कल हम चैप्टर 17 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, शशि और 3 नीलम। शशि और 3 नीलम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय।